So this question says trace the curve y square into 2a minus x is equal to x cubed, where a is a constant and it is a positive constant. एक बार और मैं लिख देता हूं कि स्टेप्स क्या क्या थे. इफ यू रिमेंबर, फर्स्ट स्टेप वाज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में हम क्या क्या चेक करते थे? सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है या नहीं है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है या नहीं है, सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है या नहीं है, सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन है या नहीं है. फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास ये होता था कि वेदर इट इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन. अगर x और y दोनों को 0 पुट किया जाए तो क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. थर्ड पॉइंट वाज x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना. x इंटरसेप्ट हम कैसे निकालते थे? जब y को 0 पुट करते थे. और y इंटरसेप्ट हम कैसे निकालते थे? जब x को 0 पुट करते थे. इंटरसेप्ट या इंटरसेप्ट. चौथा, वी यूज टू फाइंड एसिम्टोट्स. एसिम्टोट्स हम कैसे निकालते हैं? x को अगर हम प्लस इन्फिनिटी ले लें या माइनस इन्फिनिटी ले लें और उसके लिए y की वैल्यू किसी कांस्टेंट के बराबर आ रही है, तो दैट इज एक्चुअली द एसिम्टोट. y इज इक्वल टू c इज द एसिम्टोट ऑफ दैट कर्व. या अगर y को इन्फिनिटी ले लें या y को माइनस इन्फिनिटी ले लें और x की वैल्यू किसी कांस्टेंट के बराबर आ जाए, देन वी से दैट x इक्वल टू c इज द एसिम्टोट. और अगर x इन्फिनिटी लेने पे y भी इन्फिनिटी आ रहा है या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, या y को इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लेने पे x भी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, देन देयर वोंट बी एनी एसिम्टोट. फिफ्थ हमारे पास क्या पॉइंट था? डोमेन. वी यूज टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द. सर अगर x को इंफिनिटी लेने पे y नॉट डिफाइंड आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है, तो एसिम्पटोट्स नहीं होगा ना? नहीं, तो एसिम्पटोट्स नहीं है. y कांस्टेंट आना चाहिए. फिर तो वो मतलब अनडिफाइंड हो गया ना, तो वो तो डोमेन ही में नहीं हुआ. यस सर. सिक्स पॉइंट ये था डोमेन के बाद कि हम लोग निकालते थे डेरिवेटिव. हाँ, डेरिवेटिव निकालते थे. लेकिन उससे पहले एक काम और कर सकते हो, साइन स्कीम भी निकाल सकते हो कर्व का. मतलब कि किस इंटरवल पे पॉजिटिव है, किस इंटरवल पे नेगेटिव है. मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कब है और एक्स एक्सिस के नीचे कब है, ये भी निकाल सकते हो साइन स्कीम.
ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट हो तो। 7 इज डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, जहाँ पे कर्व जो है वो अपना नेचर चेंज करता है, जीरो और अनडिफाइंड हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। कर्व चेंजेस इट्स नेचर, जैसे मैक्सिमा होगा तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो जाएगा, मिनिमा होगा तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जाएगा। 8 पॉइंट क्या था कि डबल डेरिवेटिव निकालते थे, और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, निगेटिव या इक्वल टू जीरो कहाँ हो रहा है। अगर पॉजिटिव हो रहा है तो दैट कर्व इज कनकेव, अगर निगेटिव हो रहा है तो दैट कर्व इज कॉन्वेक्स। कॉन्केव मतलब कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्वेक्स मतलब कि कॉन्वेक्स अपवर्ड, और इक्वल टू जीरो होता है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। कंफर्म नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। कंफर्म हम कैसे होंगे कि अगर उसके अबाउट डबल डेरिवेटिव जो है साइन चेंज कर रहा है। तो दीज वर फ्यू ऑफ द स्टेप्स जो हम फॉलो करते थे, तो उनको मैंने एक बार फिर से यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद इस कर्व को ट्रेस करने की कोशिश करें। यस। हम्म
बोलो अभिनव, हो गया? यस सर। ओके, तो किस तरह का कर्व आया है ये मैं कैसे देख सकता हूँ? तुम किसी तरीके से दिखा सकते हो अपना जो आंसर है? सर एनोटेट अगर अपना वीडियो ऑन करके और कॉपी दिखा सकते हो तो मैं दिखा दूँ। सर वेबकैम कनेक्ट करना पड़ेगा, एक मिनट। Should we start the discussion of this question? ओके, तो बेसिकली सबसे पहले हमने इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करी। तो सिमेट्रिसिटी में हम ये देख सकते हैं कि अगर y को माइनस वाई लिख दिया जाए तो सिंस इट इज द स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब है इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर का कर्व बना लेते हैं तो नीचे का कर्व भी वैसा ही होगा। तो एक चीज ये x और x को अगर माइनस एक्स लिख दिया जाए तो इक्वेशन कुछ और बन के आ जाएगी, क्योंकि एक तो x का क्यूब है जिससे कि माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स है जिससे कि प्लस एक्स बन जाएगा, तो एक अलग ही कर्व की इक्वेशन बन जाएगी। तो ये x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, y को माइनस वाई से रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। उसी तरीके से y और x को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए y इक्वल टू एक्स के अबाउट भी सर ये सिमेट्रिक नहीं। करो। एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ अभिनव देखो, हाँ करेक्ट है, वेरी गुड। अभिनव ने जो कर्व लाया है वो सही कर्व है। तो ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस हो गई। सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास था, that whether it passes through origin or not, yes it passes through origin because 0, 0 satisfies it. So it passes through origin. उसके बाद क्या हो सकता है? तीसरा पॉइंट हमने जो देखा था x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, राइट? तो अगर हम x इंटरसेप्ट निकालने की कोशिश करें तो उस केस में हम y को 0 पुट करते हैं। तो y को अगर तुम 0 डाल दोगे तो x की वैल्यू भी 0 आएगी। तो इसका मतलब ये है कि y को 0 डालने पे x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, मतलब ऑरिजिन से पास कर रहा है। तो x इंटरसेप्ट तो 0,0 ही है। अच्छा, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करते थे? x को 0 पुट करते थे। तो x को 0 पुट करेंगे तो y 0 आएगा। तो घुमा फिरा के मतलब ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, बस इतनी ही बात है। ना x एक्सिस को ऑरिजिन के अलावा कहीं और कट कर रहा है, ना y एक्सिस को ऑरिजिन के अलावा कहीं और कट कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं एसिम्टोट्स पे। तो अगर x को मैं इन्फिनिटी लेता हूं तो सबसे पहले डोमेन देख लेते हैं। पहले इसमें डोमेन इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि x को इन्फिनिटी हम ले नहीं सकेंगे ना। तो डोमेन जब हम देखते हैं तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब बाई 2a माइनस एक्स। तो जो y स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसकी साइन स्कीम में अगर बनाता हूँ तो इस रैशनल एक्सप्रेशन की, तो एक x इक्वल टू 0 इज इट्स basically what we call it, it's 0, and x is equal to 2a is its pole, तो ये 2a, तो और x का कोफिशिएंट माइनस है, तो इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, तो कर्व कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वाई स्क्वायर हम पॉजिटिव कहाँ पे ले सकते हैं, जब x बिलोंग्स टू 0, 2a हो, दैट इज द डोमेन। डोमेन हमारा 0 से लेके 2a तक ही है, ना 2a के आगे ग्राफ बनेगा ना 0 के पीछे ग्राफ बनेगा। तो डोमेन जब निकल गया तो फिर x को हम ना इन्फिनिटी ले सकते हैं ना x को हम माइनस इन्फिनिटी ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही डोमेन से बाहर हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट y? y को अगर हम इन्फिनिटी लेते हैं, एज यू कैन सी हियर, अगर हम y को इन्फिनिटी लेते हैं तो वन पॉसिबिलिटी इज दैट कि x कुड बी 2a, या y को माइनस इन्फिनिटी भी लेते हैं तो भी x इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 अप्रोच करेगा तो पूरी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है? यस यस। तो x इक्वल टू 2a इज एक्चुअली एन एसिम्प्टोट ऑफ दिस कर्व। ठीक है यहाँ तक? सर हाँ सर, वो माइनस इन्फिनिटी में भी 2a ही क्यों? पुट करके देख लो, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होगा। यस स्क्वायर है ना, y का स्क्वायर है, तो स्क्वायर इन्फिनिटी का करोगे तो भी इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी का करोगे तो भी इन्फिनिटी। ठीक है, व्हेन y इज प्लस माइनस इन्फिनिटी, इट्स स्क्वायर इज एनी हाउ इन्फिनिटी। आई होप इट इज क्लियर। हर्षित तुमने पूछा था, किसने पूछा था? सर, मैंने पूछा था। यशवर्धन। ठीक है, Yes. फिर इसके बाद हम आ जाते हैं सर ये वापस बता दीजिए, जब आपने y इन्फिनिटी रखा तो x इक्वल्स टू आया। जब y इन्फिनिटी आया तो x इक्वल टू 2a इसलिए हम ले रहे हैं, तो एग्जैक्टली 2a नहीं है, अप्रोच कर रहे हैं 2a को, क्योंकि हमारा ये इक्वेशन है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 2a माइनस एक्स। तो अगर हम वाई स्क्वायर को इन्फिनिटी बना देते हैं तो ये इन्फिनिटी तब पॉसिबल है जब राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर 0 अप्रोच कर रहा हो, मतलब x 2a अप्रोच कर रहा हो। इज इट सो? यस सर, यस सर। ठीक है ना, क्योंकि x इन्फिनिटी तो ले नहीं सकते हैं, वो डोमेन में ही नहीं है, तो x को हम इन्फिनिटी ले नहीं सकते। तो द ऑप्शन इज दैट कि डिनोमिनेटर को 0 बनाएं। यस क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं डेरिवेटिव पे। तो जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो गया 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर 2a माइनस एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और 2a माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1। तो दिस विल बिकम -3x क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब। इनफैक्ट हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ही अगर ले लें, अपॉन 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में हो जाएगा x हो जाएगा इधर से, और -3x क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो -2x हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पे ये 3 to 6a हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है, और डोमेन हमने ऑलरेडी निकाल रखा है कि x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 2a, तो इसका मतलब जो 2x है दैट बिलोंग्स टू 0, 4a।
तो 0,4a अगर 2x को हम लेते हैं तो 6a minus 2x will be a positive value. 6a minus 2x will be a positive value if we take 2x from 0 to 4a, because x is from 0 to 2a. x square is always positive and 2a minus x का whole square है, तो ये भी हमेशा positive रहेगा. तो ये बात समझ में आ रही है कि dy by dx will always be greater than 0 in its domain. ये बात पता है, समझ में आई ये बात? तो dy by dx will be पॉजिटिव इन इट्स डोमेन, क्योंकि y भी पॉजिटिव है, इसका भी ध्यान रख लेना, क्योंकि y जो है तुम्हारा x³ by 2a - x इसके डोमेन में पॉजिटिव है. तो इसका मतलब ये हुआ कि y जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. हम अबव x एक्सिस की बात अगर कर रहे हैं तो इंक्रीजिंग फंक्शन है. जैसा x एक्सिस के ऊपर होगा वैसे x एक्सिस के नीचे उसका इमेज बन जाएगा. तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, y is an increasing function because dy by dx is coming out to be positive. Is this okay? यस. ओके. अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे अगर सारी बात का ध्यान रखते हुए. मैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे जा नहीं रहा हूं, क्योंकि जब कर्व का नेचर ही चेंज नहीं हो रहा है तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बिना ही हो जाएगा. तो ये मैंने बना लिया. सबसे पहले 0 से लेके 2a, इसी के बीच में ग्राफ बनेगा. x इज इक्वल टू 2a इज एन एसिम्प्टोट, तो हम ये एसिम्प्टोट की लाइन x इज इक्वल टू 2a ऐसा बना देते हैं. इट इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास कर रहा है, and it is an increasing function throughout in its domain, और x equal to 2a is an asymptote. तो इसका मतलब है कि ये इंक्रीजिंग है और x is equal to 2a को इंफिनिटी पे टच करता हुआ दिखेगा because it is an asymptote. Since it is symmetric about x axis, so the curve below this will also be symmetrical. So this is the curve. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Let us come to one more question. One more question let us discuss, then tracing the curve can be over. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट तो नहीं कहो, इंटरेस्टिंग है. ट्रेस द कर्व y square equal to x square into 1 plus x upon 1 minus x.
try to trace this curve. I am giving you 10 minutes, so we will discuss it after that. अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि कैसे कर्व को ट्रेस करते हैं. So I will be back in 5 to 10 minutes. Anything you want to ask now? Nothing? Okay.
Yes, what is the status? डन सर। डन। ओके, खुद किसने बोला? हर्षित ने? यस सर। ओके, तो एक बार दिखाना अपना पेपर वीडियो ऑन करके। सर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें थोड़ा सा गलती है, वो मैं बताऊंगा अभी। ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? का बनने वाला है। ओके अनुभव। सर यहाँ पे y पॉजिटिव ही होगा ना, बिकॉज इट विल बी द रूट। वाई पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। वाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा। सर अगर x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव होगा। नहीं, ये वाई स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के अंदर वाई को पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही बनेगा ना। यस सर। जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन अगर तुम यहाँ पे करोगे, तो पहली ऑब्जर्वेशन तो यही होगी कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि y को माइनस वाई पुट कर देने से इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो अगर तुम एक्स एक्सिस के ऊपर का ग्राफ बना देते हो, तो नीचे का ग्राफ उसका मिरर इमेज बन जाएगा। हाँ, x को अगर माइनस एक्स रखोगे तो इक्वेशन कुछ और बन जाएगी, इसलिए इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस बट इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस सिमेट्रिक इसलिए क्योंकि y को माइनस वाई से रिप्लेस कर सकते हो, और x और y को भी इंटरचेंज यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, या माइनस एक्स और माइनस वाई दोनों एक साथ पुट करने से भी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो बाकी और कोई सिमेट्रिसिटी नहीं है, यही एक सिमेट्रिसिटी है कि इट इज अबाउट एक्स एक्सिस। दूसरा, अगर तुम इसको ओरिजिन से देखो तो यस इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और x इंटरसेप्ट अगर निकालना चाहो तो y को 0 पुट करोगे, उससे जो x की वैल्यू आएगी वो एक 0 भी आएगी और एक -1 भी आएगी, राइट, व्हेन y को 0 पुट करोगे। और x को जब 0 पुट करोगे तो y 0 आएगा, मतलब इसका इंटरसेप्ट x एक्सिस पे दो जगह है, एक 0,0 पे है और एक -1,0 पे है। इज दिस क्लियर? यस सर। फोर्थ वन का था एसिम्प्टोट्स। तो अगर हम x को इन्फिनिटी ले जाते हैं, पहले डोमेन देख लो, डोमेन पहले देखना चाहिए, डोमेन देख लेते हैं। तो y स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y कुछ भी हो।
तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर तुम इसके पोल्स और जीरोस प्लॉट करोगे तो -1 इज इट्स 0, 0 इज इट्स 0 एंड 1 इज इट्स पोल, क्योंकि ये डिनोमिनेटर पे है। अगर x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसलिए इसको पोल कहेंगे। बाकी में न्यूमरेटर 0 होता है, इसलिए उसको जीरोस कहेंगे। x का कोफिशिएंट निगेटिव है तो माइनस से स्टार्ट होगा और उसके बाद 1 के बाद प्लस होगा और 0 के बाद भी प्लस ही होगा। वाई? बिकॉज x स्क्वायर है तो साइन चेंज नहीं होगा, इवन पावर है। और -1 के बाद फिर से निगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज द साइन स्कीम। तो यहाँ पर हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। वो कहाँ से कहाँ मिलेगा? x बिलोंगिंग टू -1 से लेके 1 तक मिलेगा, जहाँ की -1 इज इंक्लूडेड बट 1 इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ पोल। इज दिस क्लियर टिल हियर? Yes, sir. इसके बाद हम आ जाते हैं एसिम्प्टोट्स पे। तो यहाँ पर x सर को प्लस, वो हाँ बोलो आसिया। सर वो सिमेट्रिक तो दोनों से होगा ना, x और y दोनों, क्योंकि जब x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होगी तब भी सेम होगी। कहाँ सेम होगी? अगर x की वैल्यू निगेटिव डालोगी तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये तो कुछ और हो गया ना। ऊपर में 1 माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे में 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। इसके बाद फिफ्थ स्टेप में हम क्या कर रहे होंगे? फिफ्थ स्टेप में एसिम्प्टोट। तो x को तो हम प्लस या माइनस इन्फिनिटी नहीं ले सकते हैं बिकॉज इसका डोमेन ऑलरेडी -1 और 1 के बीच में कर रखा है। तो इन्फिनिटी तक हम जा ही नहीं सकते या माइनस इन्फिनिटी तक। जैसे ग्राफ -1 और 1 के बीच में ही बनेगा। y को अगर हम प्लस माइनस इन्फिनिटी लेते हैं तो इससे हमारा काम बन सकता है। जैसे ही y को प्लस माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो ये जो वाई स्क्वायर है ये भी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा और इसके इन्फिनिटी होने की पॉसिबिलिटी कब होगी? जब डिनोमिनेटर 0 अप्रोच कर रहा होगा, मतलब x इज इक्वल टू 1। सो दिस इज एन एसिम्प्टोट। इज दिस क्लियर? Yes. क्लियर? ठीक है। तो अब डेरिवेटिव देखते हैं। तो डेरिवेटिव अगर इसका निकालोगे तो 2y dy बाई dx करेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स, अंदर में प्रोडक्ट रूल लगेगा तो एक्स स्क्वायर फिर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू 2x माइनस, फिर इसको ऐसे ही लोगे एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, और 1 माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1 आएगा। सो दिस वुड बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर तो 3x स्क्वायर मिलेगा और माइनस 2x स्क्वायर मिलेगा तो दैट विल बी 1x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर x क्यूब आ रहा है और इधर से -3x क्यूब आएगा तो -2x क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 2x आ जाएगा। ओके, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। अब यहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है या निगेटिव है क्या ये देखना है। तो अगर हम x को -1 और 1 के बीच में ले रहे हैं तो हम x एक्सिस के ऊपर वाली बात कर रहे हैं क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है। तो x एक्सिस के ऊपर क्या होगा? y पॉजिटिव होगा, तो दिस y इज पॉजिटिव बिकॉज हम x एक्सिस के ऊपर का ग्राफ बना रहे हैं। x एक्सिस के नीचे का ग्राफ उसी का मिरर इमेज बन जाएगा।
तो एक y इज पॉजिटिव। इधर आते हैं, x अगर -1 और 1 के बीच में है तो ये वाला तो टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर है। अच्छा, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जो ग्राफ बनेगा, इसका अगर तुम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट आएगा। ठीक है, तो ये कभी पॉजिटिव भी हो सकता है और कभी निगेटिव भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं कि दिस इज -2x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 जो है वो अगर इक्वल टू 0 करते हो तो कहाँ पे होगा? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो √5/2a होगा, राइट। तो इसके दो रूट्स आएंगे, एक 1 माइनस √5/2 आएगा, एक 1 प्लस √5/2 आएगा। अब -1 और 1 के बीच में कहीं पे ये लाई करेगा। 1 प्लस √5/2 तो 1 से बड़ा है, दिस इज 1 प्लस √5/2। और 1 माइनस √5 की बात करेंगे अगर, तो -2 पॉइंट समथिंग प्लस 1 इज -1 पॉइंट, -1 पॉइंट समथिंग बाई 2 इज -12 के। तो ये यहाँ पे कहीं पे आएगा 1 माइनस √5/2। तो अब बेसिकली अगर हम इसका साइन देखें तो इसका साइन जो है इट इज़ अ क्वाड्रेटिक। इसके ये दोनों रूट्स हैं, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये ऐसा ग्राफ है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला लाइक दिस। अब बची -2x। तो -2x जो है उसमें x जो है वो -1 और 1 के बीच में अगर हम ले रहे हैं तो दिस टर्म विल बी, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ इसी में, -2x विल बी -1 से 0 तक प्लस होगा, तो -1 से 0 तक प्लस होगा। और फिर हम अगर 0 सर से 1 देखेंगे, हाँ बोलो। सर हम इसी चीज को तो हिट एंड ट्रायल से भी कंफर्म कर सकते हैं एक बार एक्स हिट की एंड ट्रायल मैक्सिमम। की जरूरत नहीं, हो जाएगा ऐसे ही। तो 0 to 1 में निगेटिव होगा, हिट एंड ट्रायल क्यों करना चाहते हो? सर वो बहुत छोटा पड़ेगा ना, एक बार +1 ले लेंगे, एक बार -1 ले लेंगे, ठीक है, दोनों में दो वैल्यू पॉजिटिव आ कर रही है। सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो अब अगर हम इसका dy/dx का साइन देखें दोनों को ध्यान में रखते हुए, तो -1 से लेके 1 माइनस √5/2 तक जो दोनों है पॉजिटिव है, और 1 माइनस √5/2 से लेके ये निगेटिव है ये पॉजिटिव, तो निगेटिव होगा टिल 0, निगेटिव। और फिर अगर 0 से लेके 1 तक देखें तो दोनों निगेटिव हैं, तो इसका प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ dy/dx, साइन स्कीम ऑफ dy/dx। इसको ध्यान से समझ लो, प्लस माइनस एंड देन प्लस। दिस इज द साइन स्कीम ऑफ dy/dx की साइन स्कीम है। और जो ग्रीन वाला था वो था -2x, और जो ब्राउन वाला था वो था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो दोनों को प्रोडक्ट किया तो हमें ये पिंक वाला dy/dx का साइन स्कीम मिला। इज दिस क्लियर? सर फिर से बता दीजिए। देखो यहाँ पर जो है, पहले इतना लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले इतना लिख लो,
डन सर। ओके, तो ये जो कैलकुलेशन की है मैंने, इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, और जो फाइनल dy बाई डी एक्स का रिजल्ट आया है वो मैंने ऊपर लिख दिया। कैलकुलेशन करने के बाद dy बाई डी एक्स जो मिला था हमें ये मिला था। इसमें किसी को कोई डाउट है? dy बाई डी एक्स की ये जो वैल्यू हमें मिली थी आफ्टर कैलकुलेशन। सर वो जो 2 ग्राफ्स बनाए थे आपने हाँ, इसमें पहले बताओ ना, इसमें कोई डाउट है? नो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? सर। ठीक है, तो अब ये जो y है ये हम पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम अबव द एक्स एक्सिस का ग्राफ बना रहे हैं, बिलो द एक्स एक्सिस का ग्राफ उसी का मिरर इमेज हो जाएगा। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक ऐसा टर्म होता है जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि इट इज अ स्क्वायर। जीरो होगा नहीं क्योंकि हम x इक्वल टू 1 को इंक्लूड कर नहीं रहे हैं, दैट इज अ पोल, उसको ऑलरेडी डोमेन में से हटा दिया गया है, नॉट इंक्लूडेड है। अब हम न्यूमरेटर पे आते हैं, तो न्यूमरेटर में माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन है, तो माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन को अगर तुम जीरो से इक्वेट करते हो तो व्हाट आर द जीरोस? एक तो एक्स जीरो हो सकता है, दूसरा ये क्वाड्रेटिक को अगर सॉल्व करोगे तो ये 1 माइनस रूट 5/2 और 1 प्लस रूट 5/2 टू वैल्यूज देगा, तो इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन, इससे टोटल 3 वैल्यूज मिल रही हैं। ये क्लियर है? यस यस सर। अब इनको अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये जीरो है, 1 माइनस रूट 5/2 यहाँ पर है, निगेटिव वैल्यू है, 1 प्लस रूट 5/2 यहाँ पर है, पॉजिटिव वैल्यू है। अब डोमेन को भी ध्यान में रखते हैं, -1 और 1 के बीच में ही हमें लाई करना है और ग्राफ कहीं बनेगा नहीं, तो -1 1 माइनस रूट 5/2 से छोटा होता है। ये रफ कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, रूट 5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग ले लो, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा, और 1 प्लस रूट 5/2 1 से बड़ा होगा। तो इससे हमें -1 और 1 के बीच में ही ग्राफ का साइन देखना है, उसके आगे और -1 के पीछे नहीं देखना है। तो बाई द नॉलेज विच वी हैव ऑफ वेवी कर्व मेथड विच इज कॉल्ड साइन स्कीम, तो जब हम इसका साइन स्कीम बनाएंगे तो सिंस इट इज -x, ठीक है, यहाँ पे -x है, तो इसलिए सबसे राइट मोस्ट पोजीशन निगेटिव से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा। तो इसका ओवरऑल ग्राफ ये आएगा। जो वहां पर मैंने दो अलग ग्राफ को मल्टीप्लाई करके किया था वो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं क्यूबिक के 3 सॉल्यूशन निकाल के और उसके बाद वेवी कर्व कर रहा हूं। ये क्लियर है अब? यस तो अब इसमें यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव, वही चीज आई है जो मैंने वहां पे की थी, लेकिन ये थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से, ये पॉजिटिव है। तो -1 से लेके 1 माइनस रूट 5/2 तक दिस इज पॉजिटिव। ये क्या पॉजिटिव है? dy बाई डी एक्स, दिस इज द साइन स्कीम ऑफ dy बाई डी एस, नॉट y। उसके बाद 1 माइनस रूट 5/2 से लेके 0 तक निगेटिव है, फिर 0 से लेके 1 तक पॉजिटिव है, हमें उसके आगे जाना ही नहीं है, कोई डोमेन में है ही नहीं। अब इन सब चीज़ों के बाद हम चाहें तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली उसकी ज़रूरत पड़ नहीं रही है, यहाँ पे भी नहीं पड़ेगी। ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए डबल डेरिवेटिव तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास घर पे टाइम रहेगा तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालना, उसको देखना कि वो पॉजिटिव कब है। जब पॉजिटिव देखोगे तो वहाँ पर ग्राफ कन्वेक्स होगा, जब निगेटिव देखोगे तो वहाँ पे ग्राफ कॉन्केव होगा, और जब इक्वल टू 0 देखोगे तो दैट विल बी द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। लेकिन ये करने की अभी ज़रूरत है नहीं, लेकिन ध्यान रखो कभी ज़रूरत पड़ भी सकती है, तो ये सब एक बार कम से कम किसी एक क्वेश्चन में कर लो। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम ग्राफ को बनाते हैं तो मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, ध्यान इसको नोट कर लिए होगे। सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इतना जगह काफ़ी है हमारे लिए ग्राफ बनाने के लिए। तो डोमेन है -1 से 1, तो ग्राफ -1 और 1 के बीच में ही बनेगा, और ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के ऊपर का हमें बनाना है, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे का अपने आप उसका मिरर इमेज बन जाना है, इसलिए उसके बारे में हमें टेंशन नहीं लेनी है। 0 0 पे और -1 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो -1 0 यहाँ पर और 0 0 पे ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, और x इक्वल टू 1 इज इट्स एसिम्प्टोट, तो x इज इक्वल टू 1 पे ये एक एसिम्प्टोट है।
जिसको ये इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। dy by dx is positive from -1 to 1 minus root 5/2। तो मतलब ये इंक्रीजिंग है। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन यहाँ से उठा, ऐसे इंक्रीज किया। फिर 1 माइनस रूट 5/2 से लेके 0 तक द साइन स्कीम ऑफ dy by dx टेल्स अस दैट इट इज नेगेटिव। तो यहाँ से फिर डिक्रीज करना शुरू किया। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जहाँ पर dy by dx 0 हो रहा है, और उसके बाद 0 के बाद 1 तक फिर से पॉजिटिव रहा है dy by dx, इसका मतलब इंक्रीजिंग। और अब इंक्रीजिंग कैसे होगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे एसिम्प्टोट भी बनना है, तो ये ऐसे जाके इंक्रीज कर रहा है। अगर तुम 7वां स्टेप भी कर लोगे तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि 0 से लेके 1 तक जो d2y by dx स्क्वायर होगा दैट विल बी पॉजिटिव। सॉरी, मैंने यहाँ पे वर्ड्स थोड़ा गलत लिख दिया। ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। ग्रेटर देन 0 मतलब कॉनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स। तो तुम देख सकते हो कि 0 से 1 तक जो d2y by dx स्क्वायर होगा, ये फ्रॉम 0 to 1 वो कॉनकेव होगा, ये तुम चेक कर लेना। और लेस देन 0 अगर देखोगे तो वो आएगा तुम्हें -1 से लेके 0 तक। और इक्वल टू 0 तुम्हें कहाँ पे मिलेगा, एट 0, क्योंकि वहां पर कॉन्वेक्स से कॉनकेव में चेंज हो रहा है। तो द ग्राफ इज डबल डेरिवेटिव, अगर ध्यान दो तो ऐसे जा रहा है। पहले ये पूरा कॉन्वेक्स है -1 से 0 तक, फिर उसके बाद ये कॉनकेव बन गया है, और दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसके बाद इसका मिरर इमेज बना लेते हैं नीचे। तो इसका मिरर इमेज हम नीचे बनाएंगे तो ये ऐसे और ऐसे बनेगा। तो दिस इज द फाइनल ग्राफ। 1 माइनस रूट 5/2 इज इट्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, डिपेंडिंग कि तुम ऊपर वाला पार्ट ले रहे हो या नीचे वाला पार्ट ले रहे हो। 0 इज इट्स पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, और बाकी सब चीज तो दिख ही रही है। x इक्वल टू 1 इज द एसिम्प्टोट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, Yes, sir. Okay, Asya. So just write this down. तो आज मैं सोच रहा था एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट करूंगा। मतलब चैप्टर तो एरिया अंडर द कर्व चल ही रहा है, लेकिन टॉपिक भी एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट करने की। लेकिन अब जो है आज थोड़ा जल्दी मैं सोच रहा हूँ क्लास ओवर कर दूँ, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व अगर एक बार स्टार्ट करूंगा तो फिर फिनिश नहीं कर पाऊंगा आज की क्लास में। होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक ही क्लास में जो एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट है वो फिनिश कर लेंगे। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया आज की क्लास में और पिछली क्लास में, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार काफ़ी एडवांटेजेस टॉपिक होता है, क्योंकि कई लोग इसको नहीं करते हैं, और जो नहीं करते हैं उनका एक ऐसा मार्क्स का चंक मिस हो जाता है, जो कि आसानी से अगर ये किया हुआ हो तो हो जाए। जिस जिस टॉपिक की थ्योरी डिफ़िकल्ट होती है उस टॉपिक का क्वेश्चन जनरली आसान होता है, और जिस टॉपिक की का थ्योरी आसान होता है उसके क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आते हैं। जैसे कुछ चैप्टर्स की थ्योरी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज, तो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे डिफिकल्ट चैप्टर से, जैसे ट्रेसिंग द कर्व से क्वेश्चन आ गया, या इसी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से आ गया, या कॉम्प्लेक्स नंबर से आ गया, तो फिर क्वेश्चन थोड़ा रिलेटिवली आसान होता है, क्योंकि उसकी थ्योरी डिफिकल्ट होती है।
one call is coming, so I'm concluding the session today, and we will again meet in the next class. So we will start and finish area under the curve in the